watching Shagid TV. हमेशा की जिंदगी में शामिल किया खुदावन, इस अजीम कुर्बानी के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदावन आज की सारी तकरीब के लिए खुदा, सारी इस मसीही महफिल के लिए खुदा, खुदा से आगाज इसे खुदा हम आपके हाथों में देते हैं। और खुदावन तुम्हारा हादी और रहनुमा होना, जितने लोग हैं खुदावन आ चुके हैं, मैं इन सब के लिए तेरा खादम होते मैं खुदावन आपसे बढ़कर जाता हूँ। ऐसा बिल्कुल उन्हें खड़े होकर ताली से वेलकम करेंगे, एक गीत भी गाएंगे। तो गुजारिश है मेहमानों से करते हैं, ऐसा मिलकर ताली बजाते हुए गीत गाते हुए वेलकम करेंगे। ब्रदर शौकत जो इस पूरे कारवां को इन्होंने चलाया है और ये पूरी महफिल को सजाया है, और खुदा उनके नाम पे इज्जत और जलाल है। मैं चाहूंगा कि वो फादर बेंजामिन को ये बुका पेश करें जोरदार तालियों के साथ। तालियां कम है, जोरदार तालियां। से दरखास्त करूंगा कि वो हमारे अजीम खादम मास्टर आशर बंसल साहब को, जो कि शाइन स्टार टेलीविजन के चेयरमैन भी हैं, तो मैं दावत दूंगा भाई को कि खुदा के खादम को जो है वो बुके पेश करें। मास्टर पीटर जॉन साहब जो है फादर दिलावर साहब को बुके पेश करेंगे। जोरदार तालियां, आपकी तालियां बहुत कम है। और खादमीन जो होते हैं खुदा के, वो दो चंद इज्जत के लायक होते हैं। जावेद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड चर्च के फाउंडर जो है रशीद गिल साहब को बुके पेश करें। उसके बाद पास्टर मकबूल साहब, सुहेल साहब को बुके पेश करेंगे, जो शागिद टीवी के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। और ये हमारे दरमियान हैं, ये लियारी से आए हैं और इनकी मोहब्बत है कि इनका पूरा ग्रुप भी हमारे साथ है और आया है, और ये इनका ग्रुप जो है वो कवरेज भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका। तालियां बहुत कम बज रही हैं। हमारे दरमियान अजीम खादम मौजूद है सारे। हमारे फादर बेंजामिन शहजाद वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है, फादर दिलावर हमारे साथ हैं, मास्टर आशिर बंसल हमारे साथ हैं और ब्रदर हमारे साथ हैं। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जब तक इस स्टेज से नीचे नहीं जाते, आपकी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा के खादिम दो चंद इज्जत के लायक है। जो हमारा हक बनता है कलीसियाई तौर पर भी और मसीही होते हुए भी कि अपने खादिमीन को जो है वो तालियों के साथ इस्तिकबालियां देते हुए उनको जो है स्टेज से नीचे जाने दीजिए। हम सब अपने कदम खड़े होंगे, सब अपने कदम खड़े होंगे। हालेलुया। सब तो वखरी मरियम तेरी रब ने शान बधाई है, अर्शा तो खबर खुशी दी तेरे वेड़े आई है। हालेलुया। रब ने तेनू चुनिया मरियम,
तेनू जाने कुल जमाना तेरी शान वधाई रब ने किता पूरा कोल पुराना तेनू कढ़ के बस्ती विचों कलिया तेरे घर खजाना वखरा रुतबा मावा विचों वखरा रुतबा मावा विचों ते नाले वखरा तेरा कराना सब तो वखरी मरियम तेरी रब ने शान वधाई सब तो वखरी मरियम तेरी रब ने शान वधाई अर्शा तो खबर खुशी दी तेरे वेड़े आई तेरी रब ने शान वधाई तेरी रब ने शान वधाई। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे। तो वखरी मरियम तेरी रब ने शान वधाई सब तो वखरी मरियम तेरी रब ने शान वधाई हर शाम तेरे वेड़े आए तेरी रब ने शान वधाई तेरी रब ने शान वधाई। हमारा ताल्लुक न्यू लाइफ रिवाइवल चर्च से है और हम इस प्रोग्राम के लिए बेहद ही दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि हम इस प्रोग्राम में शामिल हों और इस बात के लिए हम इस प्रोग्राम के ओनर के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें भी अपनी दुआ में याद तेरा शफी मेरे शफी पावा तमला तेरी राह विच तैनू जी रखा मेरे शफी एक नजर करम दी पावी एक नजर करम दी पावी ते कुल्ली मेरी बाइयों वसदी ते कुल्ली मेरी बाइयों दाखिल होने वाले हैं जिसके लिए आज सब यहाँ मौजूद हुए हैं और आप सब इंतजार में हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे वो तमाम कवाल उनके साथ उनके हमनवा जिनमें नौजवान आमर करामत भाई और उनके हमनवा उनके साथ पहुंच चुके हैं और फिर सरफराज भट्टी साहब और उनके हमनवा उनके साथ जो है वो तशरीफ फरमा है। मोसेस केडक भी उनके हमरा उनके साथी जो है वो तशरीफ फरमा है। भाई आ जाए अपने साथियों के साथ और आमिर करामत साहब को हम दावत देते हैं कि वो अपने साथियों के साथ आ जाते हैं। पहले आमिर भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। नौजवान है लेकिन बहुत खूबसूरत सताइश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सरफराज भाई भी नौजवान हैं लेकिन बड़ी खूबसूरत दमदार प्रस्तुत करते हैं। हालेलुया। उसके बाद बेटा मौजूद है, ये भी खूबसूरत कवाली गाकर खुदा के नाम को जलाल देते हैं। इनके लिए भी मैं चाहूंगा बुके पेश किए जाए। इनकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन्होंने बड़ा जोर लगाना है। अभी आप जोर लगा दे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत महफिल के लिए, इस मुकद्दस महफिल के लिए जो खुदा खुदा तेरी शान के लिए
हम सब की तरफ से आपको जो है सलाम। और क्रिसमस के हवाले से एक कवाली कंपोज की है और ख़ास इसी इवेंट के लिए मैंने कंपोज की है और हम सब मिलके जो है वो इसको परफॉर्म करेंगे। Greetings in the precious name of our Lord Jesus Christ. My name is Moses Kendrick and मैं बहुत खुश हूँ आज पास्टर शौकत ने जो काविश की है। आए जोरदार तालियां बजाएं पास्टर शौकत गिल साहब के लिए जिन्होंने ये सब कुछ इंतज़ाम ये उन्हीं का है और उन्हीं की वजह से पास्टर शौकत साहब के जोरदार। और अब हम सारे मिलकर एक मसीह कवाली पेश करेंगे जो आमिर भाई ने जो है वो खुद लिखी है, कंपोज की है। मुलाज़ा फरमाएं। Mama,
हमारे फादर जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा उनको स्टेज पर मधु किया जाए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे काबिल एहतराम शौकत गिल साहब का, जिन्होंने आज इस खूबसूरत शाम का एहतमाम किया है। पास्टर्स फेलोशिप के वो ऑर्गेनाइज़र हैं और पास्टर्स को इकट्ठा करना, जो खिदमत करते हैं, उनको ये मौका भी देना कि वो इकट्ठे होकर जो हमद व सना है उसमें हिस्सा ले सकें, अपने मोमिनीन के साथ मिलकर खुदावंद का कलाम जो है वो बांट सकें। मैं साथ ही में आज अपने इन मसीही कवाल का जो है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो हमारे साथ हैं। आप यकीनन तौर पर हमारा फ़ख्र है और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से अपने मसीही ईमान और मसीही रूहानियत के ज़रिए से खुदावंद की हमद व सना करते हुए आगे बढ़ें। याद रहे कि आप, आपके सारे साथी, जितने भी नौजवान यहाँ फनकार मौजूद हैं, हमारी हमेशा दुआ है कि आपके लिए हमेशा इस जो फ़न है खुदावंद ने आपको दिया है, आप उसे उसी के जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहें। याद रखें कि खुदावंद जो कुछ आपके पास है, जो खुदावंद ने दिया है, उसी को ही वो बहुत बरकत देकर आपको बहुत बुलंदियों तक वो ले जाएगा, क्योंकि खुदावंद ने आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है। आपने खुदा के नाम को जलाल नहीं देना, खुदा ने आपसे अपना जलाल लेना है। इंसान नहीं दे सकता है, हम नहीं देते, ये खुदा हमसे लेता है। तो ये काम भी जो मिशन है, ये मिशन हमारा नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं हमारा काम है, हमने करना है, ये हमारा नहीं है, ये खुदा का मिशन है, हम सिर्फ उसमें हिस्सा लेते, वी पार्टिसिपेट इन इट्स गॉड्स मिशन। और जब तक हम ये याद रखेंगे कि ये खुदा का मिशन है और हम उसमें सिर्फ हिस्सा लेते हैं, उस वक्त तक ये काम खुदा के जलाल के लिए होगा। जिस दिन हम सोचेंगे ये हमारा मिशन है, उस दिन ये काम रुक जाएगा, क्योंकि ये फिर इंसानी काम बनता है। मैं आज अपने साथी जितने भी पास्टर साहबान मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ बड़ी खिदमत के लिए जो वो करते हैं, और आज हमारा इकट्ठा होना, उस पर खुदावंद की बरकत चाहता हूँ, ताकि कलीसिया इसी तरह से हमेशा इकट्ठी रहे। गीत गाना, ये कहा जाता है कि दोहरी इबादत है, ये डबल इबादत है। जब आप गाकर करते हैं ये डबल है, मैं जब करता हूँ ये स्टिल सिंगर, आप करते हैं डबल इबादत है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू फॉर कमिंग। और आज जो कुछ आप करेंगे उसके लिए हम बरकत चाहते हैं। मैं आज क्रिसमस के हवाले से छोटा सा पैगाम और फिर
जो हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस ने जो पैगाम इन आने वाले चंद सालों के लिए दिया है वो आपके साथ बांटूंगा, और आखिर में नौजवानों के लिए एक छोटा सा पैगाम। सबसे पहले तो जो क्रिसमस हम मनाने को जा रहे हैं वो क्या है? वो ये है, कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान रहा, खुदा इंसान बना और हमारे दरमियान रहा। और ये क्रिसमस की ईद, जिसकी इन दिनों में हम तैयारी कर रहे हैं, आमद के मौसम का तीसरा हफ्ता हमने शुरू कर लिया है, एक हफ्ता और बाकी है, और फिर हम ये यीशु के मुजस्सम होने की ईद मनाएंगे। इस ईद पर मेरा पैगाम ये है कि हम कलाम के खादिम बने। कलाम के खादिम बनना, जो कलमा मुतजस्सद हुआ है उसके खादिम बनना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ कलाम सुनाने वाले, मुनादी करने वाले और दूसरों के सामने कलाम पढ़ने वाले ना हों, बल्कि कलाम की खिदमत का मतलब ये है कि कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें। ये है कलाम के खादिम होना। बहुत सी मर्तबा हम कलाम सुनाते हैं, कलाम की खिदमत नहीं करते हैं, कलाम के खादिम नहीं बनते। कलाम के खादिम होना, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना है और खुदा की मर्ज़ी को जानना है और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है। जो कलाम का खादिम बनता है उसकी ज़िंदगी हलीमी और फ़रोतनी से ही बसर होती है। वो हलीमी और फ़रोतनी से अपनी ज़िंदगी बसर करता है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से यूहन्ना इस्तबागी वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है। वो कलाम का खादिम बना, इसलिए दुनिया में भेजा गया ताकि यीशु मसीह की राह तैयार करे। जो कलाम उसे दिया गया उस कलाम के मुताबिक उसकी खिदमत करते हुए यीशु की राह तैयार करता है। हलीमी और फ़रोतनी से वो यीशु मसीह को लोगों को दिखाता है। कलाम की खिदमत करने वाले की ज़िंदगी किस तरह से पहचानी जाती है, उसकी मिसाल यूहन्ना इस्तबागी देता है। पहली बात कि जब बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं और समझते हैं कि शायद यही आने वाला मसीहा है, तो यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक आवाज़ हूँ, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आवाज़ हूँ, राह तैयार करने के लिए आया हूँ। बहुत सारे लोग उसके पास आए तो उसने ये कहा कि मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूती का तस्मा खोलूं। जो मेरे बाद आता है वो मुझसे कवि है, वो मुझसे जोर आवर है। जब लोगों ने सोचा कि यही अल मसीह है तो उसने कहा कि मैं नहीं हूं, और इस बात का भी उसने ऐलान किया और ये दुआ की कि मैं घटूं और वो बढ़े। ये कलाम की खिदमत करने वाले हैं। वो हमेशा यीशु को बढ़ाना चाहते हैं, खुद घटते हैं, यीशु को बढ़ाते हैं। जो कलाम का खादिम नहीं है वो अपने आप को बढ़ाता है, यीशु को घटाता है।
और फिर यूहन्ना इस्तबागी ने, क्योंकि कलाम का खादिम था, इसलिए उसने सारी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाई, लोगों की तवज्जो उस तरफ दिलाई, और उसने कहा कि देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। सबकी तवज्जो यस्सु की तरफ करा दी। हम सब ने यही काम करना है, कलाम के खादिम बनकर हमने सबकी तवज्जो यस्सु की तरफ करानी है। हमने यस्सु मसीह को दिखाना है। सिस्टर बहनों, क्रिसमस के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें 3 बातों का ध्यान रहे। पहली बात कि जो कुछ खुदावन ने आपको दिया है उसे दूसरों के साथ बांटें। दूसरी बात, एक दूसरे की इज्जत करें, एहतराम करें एक दूसरे का, प्यार और मोहब्बत से रहें। यही मसीह की तालीम है और इसी प्यार और मोहब्बत से ही लोग जानेंगे कि हम यस्सु के शागिर्द हैं। तीसरी बात, जो कुछ आपके पास है आप उसी में खुश रहें और खुदावंद का शुक्र करें। लालची ना बने, दूसरों की चीज़ों पर बुरी नज़र ना रखें, बेगाने माल का लालच ना करें, लालची ना बने। फिर हम अपनी क्रिसमस को बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मना सकेंगे। पापाए आज़म पोप फ्रांसिस ने 2021 से लेकर 2023 तक के लिए ये खूबसूरत मौजू दुनिया के लिए रखा है, रफाकत शराकत मिशन। रफाकत शराकत मिशन। पापाए आज़म का ये ख्याल है कि मेल मिलाप के बगैर, भाईचारे के बगैर हम किसी भी तौर पर यस्सु के मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं हैं। हम अकेले अकेले खिदमत तो ज़रूर करेंगे, लेकिन याद रहे कि अंजील की मुनादी की खिदमत वो अकेले रहकर फलदार साबित नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी खिदमत अंजील की मुनादी फलदार हो तो हमने मिलकर इसे करना है। ये 3 साल का प्रोग्राम उन्होंने इस तरह से तरतीब दिया है ताकि आम मोमिनीन वो आपस में भी गुफ्तगू करें, फिर जो गुफ्तगू वो करे उस सारी बातचीत को, ईमान को इकट्ठा किया जाए। पैरिश की सतह पर हर एक कलीसिया के साथ गुफ्तगू करते हुए वो ईमान की सच्चाइयाँ, मोमिनीन का ईमान, मोमिनीन के चैलेंजेस, उनको इकट्ठा किया जाए। फिर पेरिस से डायसिस की सतह पर उनको एक साथ जमा किया जाए, फिर पूरे मुल्क में भी उस पर बातचीत हो, पूरे मुल्क का एक डॉक्यूमेंट तैयार हो, उसे ले जाकर जो है वो कॉन्टिनेंट, अपने अपने जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके साथ जाकर वहां पर शेयर किया जाए, बर्रे आज़म में शेयर किया जाए। सारे बर्रे आज़म मिलकर वो अपने अपने जो मुल्क हैं वहां से आने वाली गुफ्तगू, बातचीत को इकट्ठा करें, दूसरों के साथ बांटे, और फिर 2020 और 23 में जाकर फिर वो क्या कि वहां पर आलमगीर सतह पर वो इस
रफाकत, शराकत और मिशन से मुताल्लिक एक ऐसी राय तैयार की जाए जिससे सबको जो है वो फ़ायदा पहुँचे और यसु की कलीसिया वो एक बनती जाए। नौजवान दोस्तों, आप इस मुल्क में, पाकिस्तान में, आप गैर कौमों के रसूल हैं। आपने जो खिदमत आप करते हैं उसे वफादारी के साथ करना है, हलीमी और फरोतनी के साथ। आप हमारा फ़ख्र हैं और जो खिदमत आप करते हैं, हमारी दुआ है कि खुदावंद हमारे नौजवानों की सारी खिदमत को कबूल करे। मैं, क्योंकि ये क्रिसमस का प्रोग्राम है और आप सब वो खुशियां मनाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, तो मैं आए हुए अपने पास्टर साहिबान की तरफ से, अपनी तरफ से मैं चाहता हूं कि आज आपको ये बरकत भी दे दूं और ये पैगाम भी दे दूं कि जो आने वाला बड़ा दिन है, जो क्रिसमस हम मनाने को हैं, उस क्रिसमस के ज़रिए से आए हम यीशु के और करीब हो जाएं, अपने ईमान में बढ़ें, मजबूत रहें। याद रहे कि इस मुल्क में और इस मुल्क से बाहर हम सिर्फ आम लोग नहीं हैं, हम मसीह हैं, मसा किए हुए हैं और हमारा एक काम है, और वो काम ये है कि हमने मसीह खुदावंद को दुनिया को दिखाना है। आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी बरकतें और खुशियां मुबारक हों। बहुत बहुत मौजूद हैं। क्रिसमस मैं मुबारक। चाहूंगा कि हमारे फादर जी बिशप साहब के लिए जो है वो बुके पेश करें और आपकी जोरदार तालियों में, दोनों बुजुर्ग खादम है, दोनों के लिए तालियां होनी चाहिए। मैं खुदावंद जिंदा खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि जो अपने लोगों के लिए बड़े बड़े और अजीम मंसूबे रखता है, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हम इस वक्त पहली मसीही मुकद्दस महफिल में इस वक्त शरीक हैं, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि ये अपनी नौइयत की पहली महफिल है जिसमें मसीही कवालों को मदू किया गया है और वो खुदावंद की हम सना और सताइश करते हैं। जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं लूका की इंजील में, तो आसमानी ग्रोह खुदा की हमद करती हुई आई, तो इसी तरह कवाल यानी ग्रोह की सूरत में होते हैं और सब मिलकर खुदा की हमद, सना और सताइश करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि खुदा चाहता है कि हम मुत्तहद होकर उसकी हमद सना और सताइश करें, क्योंकि जब हम हमद सना और सताइश करते हैं तो उसका फजल उन लोगों पर और सुनने वालों पर होता है। और मेरा ईमान है कि पहली मसीही मुकद्दस महफिल जिसका इनेकाद मंसूर कॉलोनी में किया गया है, ये एक अच्छी कोशिश है। और इसी तरह शागिद टेलीविज़न के लिए भी खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को कवर भी किया है, इस कवरेज के लिए भी शुक्र करते हैं। और तमाम जो इससे वाबस्ता लोग हैं, मैं उनके लिए भी बरकत चाहता हूँ। और पहली मसीह मुकद्दस महफिल में हम खुदा का शुक्र करते हैं कि बहुत से लोगों ने इसमें शिरकत की है और कवालों ने खुदावंद की हम्द सना की है और यीशु मसीह की आमद के लिए खुशियाँ और मुसरतें हासिल हुई हैं। और मेरा ईमान है कि दिन ब दिन हम खुदावंद में और उसकी मोहब्बत में बढ़ेंगे। और यीशु मसीह का इस दुनिया में आना एक अजीम काम है, और मसीह का इस दुनिया में आना गुनहगार और नाराज़ लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो बदी नाराज़गी में ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके लिए मसीह आ गया ताकि उन्हें गुनाहों से छुड़ाए और उन्हें बहाल करे। तो मसीह यीशु का इस दुनिया में आना नौहे इंसान के लिए खुशी और इत्मीनान का बाइस है।
और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद अपने लोगों के दरमियान इमैनुअल, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ, वो आ गया ताकि हमारे साथ रहे और हमें इस दुनिया में खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए कुव्वत और फजल बख्शे।
मैं खुदावंद के हजूर शुक्रगुजार हूँ अपने भाई शौकत गिल के लिए, इसी तरह मोहतरम पादरी पीटर जॉन के लिए और इस पास्टर्स फेलोशिप के लिए, और इसके साथ साथ आप तमाम बहनों भाइयों के लिए, तमाम खुदाम के लिए जो आज की शाम इस मुकद्दस महफिल में फराहम हैं। और यकीनन हमें देख रहे हैं खुदावन कराची के इलाका मंजूर कॉलोनी में मौजूद हैं और हमारे बहुत ही प्यारे भाई शौकत गिल के ज़ेरे तमाम ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया गया। और आज हम कलामे खुदा में से हमदो सना के ताल्लुक से सीखेंगे, क्योंकि आज की जो पाक महफिल है, इबादत का एहतमाम किया गया, वो क्रिसमस की मुनासबत से क्रिसमस को मंसूब करते हुए ये खूबसूरत गीतों का कवाली की सूरत में आज हमने एहतमाम किया। और जो आयत आप सामने इस बैनर पर भी देख रहे हैं, मज़ामीर की किताब में से ये ज़बूर 147 है और हम ये आयत आपके लिए तलावत करेंगे खुदा बाप बेटा रूह कुदस के नाम में। ज़बूर 147, खुदावंद की हम्द करो क्योंकि खुदावंद की मदद सराई करना भला है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। सब कहें आमीन। अगर हम बगौर जायजा लें मज़ामीर की जो किताब है मुख्तलिफ ज़बूर, खुदा ने मुख्तलिफ बंदों को इस्तेमाल किया। बुजुर्ग दाऊद सरे फहरिस्त हैं और हम बखूबी इस बात से वाकिफ हैं कि जो मज़ामीर हैं वो शायरी की सूरत में हैं, वो हमदो सना के लिए एक बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। और मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि जो 150 मज़ामीर हैं उसमें जो आखिरी 5 मज़ामीर हैं, जिस तरह ज़बूर 146, 147, 148, 49, 150, पांचों मज़ामीर, उसकी जो पहली लाइन है वो कुछ यूं उसका आगाज होता है खुदावंद की हम्द करो, और उसी तरह से ज़बूर का जो इख्तिताम है वो भी इसी से होता है, यानी खुदावंद की हम्द करो। और इंग्लिश में कुछ यूं है कि प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की हम्द करना ईमानदारों की जिंदगी का एक सबसे खास इंग्रेडिएंट होना चाहिए, सबसे बड़ा जुज़ होना चाहिए कि हम हर हालत में, हर सूरत में अपने खुदावंद की हम्द करें। ये मशहूर सेंटेंस, ये मशहूर जुमला है जो ईमानदारों से हम हर वक्त सुनते हैं, प्रेज द लॉर्ड। बाज़ औक़ात जब कभी फोन कॉल भी आती हैं तो हेलो कहने के बजाय हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, आप कैसे हैं। तो ये एक खूबसूरत एक एक्सप्रेशन है, ये खूबसूरत तासुर है जो कि ईमानदारों की जिंदगी में ये एक मरकजी हैसियत होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया कि पांचों मज़ामीर जो हैं जिससे इख्तिताम होता है ये पूरी किताब का, वो खुदावन की हम्द करो, इसी बात पर जोर देने से होता है। और जो आयत जिस पर हम गौर कर रहे हैं ये 3 फोल्ड इसमें लफ्ज हैं, 3 अल्फाज हैं जिस पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जिसमें
खुदावन की तारीफ, उसकी हम्दो सना, उसकी अहमियत को उजागर किया गया। खुदावन की हम्द करो और कलामे खुदा खुद ही अपनी तशहीर, उस आयत की जो तफसीर है, सॉरी मैंने तशहीर कहा, जो तफसीर है उसको बयान करता है। क्योंकि खुदावन की मदद सराई करना भला है। 3 चीजें मैं आज शेयर करना चाहूंगा। बहुत इख्तिसार, बहुत मुख्तसर सा वक्त है जिसमें ये 3 पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूंगा। खुदावन की हम्द करो, लेकिन क्यों? 3 रीजंस खुदा का बंदा यहां पर बयान करता है। और सबसे पहली बात है बिकॉज इट इज गुड, क्योंकि ये भला है। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, ये भला है। खुदावन की हम्द, जिस तरह आज भी हम यहाँ पर जमा, ना सिर्फ के गाते हुए, बोलते हुए, बल्कि हमारी जिंदगियों के चलने फिरने से, उठने बैठने से, हमारी जो लाइफ, उसमें इस मॉडल को हमें कायम करना है कि हमें हर वक्त ये कहना है कि खुदावन भला है। इट इज गुड बिकॉज, इसलिए खुदावन यहां पर हमें ये जोर अपने कलाम में देते, खुदावन की हम्द करो क्योंकि द रीजन बिकॉज इट इज गुड। और जब हम ये कहते हैं कि ये भला है, तो यकीनन जब हम खुदावन की तारीफ करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, तो खुदावन को ये पसंद आता है। हमारे बच्चे जब हमें थैंक्स कहते हैं, हमारे बच्चों की तरफ से एक बाप होते हुए जब कमेंट्स हमें दिए जाते हैं जिसमें उनके शुक्रिया के एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें उनकी तारीफ होती है बाप के लिए अपने, तो हमें कितनी खुशी होती है। तो यकीनन जो हमारा खुदा है, जब उसके बच्चे उसकी तारीफ करते हैं, उसकी हम्दो सना करते हैं, तो यकीनन खुदावन को अच्छा लगता है। ये इट इज गुड कि हम खुदावन की हम्दो सना के लिए जमा होते हैं। अक्सर हमें कहा जाता है कि जो मसीही हैं वो मुख्तलिफ औकात में ये जुमला कहते सुनाई देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट एंड गुड बाय। तो इसमें तो खुदा का जिक्र नहीं है, लेकिन जब हम थोड़ा सा मताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये पुरानी इंग्लिश में कुछ यूं था कि गॉड बी विद यी, गॉड बी विद यी यानी खुदा आपके साथ हो। और फिर इस्तेमाल के साथ साथ जो लफ्ज खुदा है इंग्लिश में, जो गॉड है या गॉड कहें, वो गुड की जगह पर रिप्लेस हुआ। और इसलिए ये राइज हुआ क्योंकि जो भलाई है, जो गुड है, जो अच्छाई है, वो खुदा की जात से सादर होती है। हालेलुया। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि गुड बाय, तो इसका सिंपली यही मतलब होता है कि खुदा आपके साथ हो, क्योंकि हम अच्छाई का, भलाई का, उस खुदा की जात का जिक्र कर रहे हैं। गुड नाइट कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो हम वहां पर अपने खुदा की उन अच्छाइयों का, उन नेकियों का जिक्र करते हैं। और ये हर मसीही की जिंदगी में एक मरकजी हैसियत होनी चाहिए। सो इस आयत में जो पहला रीजन है हमें क्यों खुदावन की हम्द करना है, क्योंकि ये भला है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए मेरे पीछे, ये भला है। इंग्लिश में इट इज गुड। और दूसरा रीजन बिकॉज इट इज प्लेजेंट, इसलिए कि ये दिल पसंद है, इसलिए कि ये दिल पसंद है। कितनी खूबसूरत ट्रांसलेशन उर्दू में, दिल पसंद है। हम जब हम्द करते हैं खुदावन की तारीफ करते हैं, तो ये दिल पसंद है। बाज़ औक़ात जैसे इंग्लिश में यहां पर इसके लिए प्लेजेंट लफ्ज आया है, तो बाज़ औक़ात कुछ चीजें प्लेजेंट होती हैं, दिल पसंद होती हैं, लेकिन वो भली दिखाई नहीं देती। बाज़ औक़ात चीजें
वो भली दिखाई देती हैं, लेकिन वो प्लेजेंट नहीं होती। दिल नहीं चाहता, लेकिन वो अच्छी दिखाई देती है। लेकिन ये दोनों चीजें एक मरकब की सूरत में ये एक साथ हमें एक ही जगह पर दिखाई देती हैं। और वो कहां पर है? जब हम अपने जिंदा खुदा की इबादत करते हैं और उसकी हम्द व सना करते हैं। हालेलुया। और इसके साथ साथ ये दिल पसंद और इसके साथ साथ भलाई का होना एक साथ उसी वक्त हमें दिखाई देता है कि जब अहले ईमान भाई मिलकर एक यकताई में, एक इत्तेहाद में फराहम होते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो उससे भी खुदावन के नाम को जलाल मिलता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कितनी अच्छी, कितनी ये भले की बात है कि तमाम भाई जो है वो बहम मिलकर रहे। तो ना सिर्फ के गाने से खुदावन को हम्द और उसकी हम्द व सना होती है, बल्कि हमारे करदार से भी, हमारे गुफ्तार से भी खुदावन के नाम को जलाल मिलता है। और उसके बाद लास्टली दर्ज है कि और सताइश ज़ेबा है। इंग्लिश में लिखा है इट इज ब्यूटीफुल, फॉर इट इज प्लेजेंट एंड प्रेज इज ब्यूटीफुल। जब हम खुदावन की हम्द व सना करते हैं तो ये गुड है, ये भला है, ये दिल पसंद है, सताइश ज़ेबा है, ये ब्यूटीफुल है। बाज़ औक़ात हम चाहते हैं हम ही मरकज रहें, हम ही महवर बने, चीजों का दारोमदार जो है वो हमारे गिर्द घूमे, हम सेंटर ऑफ द ग्रेविटी हों, हम अपनी जात के भंवर उस महवर में खो जाते हैं। जो हमद व सना हमारे खुदा के लिए होनी चाहिए, वो हम उसकी तलाश में खुद लग जाते हैं। अगर ज़बूर 147 उसके तमाम आयात का हम मुताला करें, पूरी 20 की 20 आयात का, तो उसमें खुदावन के बुजुर्ग होने का, उसके महीब होने का, वो किस तरह पूरी कायनात को संभाले हुए है, हमें क्यों उसकी हम्द व सना करनी है, उसकी तमाम वजह यहाँ पर बयान की गई हैं। और यकीनन सारी हम्द और तारीफ हमारे खुदा के लिए होनी चाहिए। हालेलुया। जब हम उसकी हम्द व सना करते हैं, उसके गुण गाते हैं, हमारे लफ्जों से, हमारी बातों से हमेशा तारीफ उसी के लिए जारी हो, तो यकीनन खुदावन को पसंद आता है। वेरी क्विकली मेरे ध्यान में एक हवाला आ रहा है। जब खुदावन यीशु मसीह ने 5000 से जायद लोगों को खाना खिलाया, तो वहां पर जो शागिर्द थे वो इस बात के लिए जिस्मानी लिहाज से उनको कंसर्न थे। थूमा जो है वो गोया हिसाब किताब करना शुरू हो गए, कैलकुलेटर निकाला, कहा खुदावन पूरे साल की भी अगर हम पूरे साल की भी कैलकुलेशन करें तो भी हमारे पास इतनी रिसोर्सेस नहीं है कि हम इतने लोगों को खाना खिलाएं। तो खुदावन ने वहां पर अपने शागिर्दों को सिखाया कि आसमान से हमारे लिए सब कुछ मुहैया होता है। और मैं फौरी तौर पर उस पॉइंट की तरफ आना चाहता हूं जो मैं आपके लिए पेश करना चाहता हूं, जो ये बेहतरीन एक बहुत बड़ी निशानी, बहुत बड़ा मौजज़ा जो जाहिर हुआ। मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर तैयब सलीम बख्श उर्फ पीर साहब अक्सर कहते हैं कि वैसे हमें लफ्ज मौजज़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौजज़ा कभी कभी होने का नाम है। खुदावन की जात में तो निशानात और अजीब काम जाहिर होते थे, वो जिस भी जगह पर जाते बड़े बड़े निशान जाहिर होते। हालेलुया। सो इतने लोगों को जब खाना खिलाया, और शागिर्दों की भी बड़ी बात थी क्योंकि वो खुदावन के साथ थे। और जब हम किसी बड़ी शख्सियत के साथ होते हैं तो जो दाएं बाएं होते हैं उनके भी अपने ठाट होते हैं। और पंजाबियां ने थे जरा चौधरी पुना बहुत होते और समझ सकते हैं, तो वो साथ थे खुदा उनके। और ये गुमान गालिब था कि जब वो वाकया तकमील पाता है, इतने सारे लोगों ने जब खाना खा लिया
और वो आकर पतरस से, याकूब से, यूहन्ना से, बुजुर्गों से, रसूलों से ये कहते, वाओ जबरदस्त, कितना अच्छा हुआ सब कुछ। और इस बात के चांसेस थे कि शागिर्द भी समझते कि ये सब कुछ हमने किया है। और गौर करें, इससे पहले कि इख्तिताम होता, हमारे खुदावन ने अपने शागिर्दों को वहां से भेजने में जल्दी की और उन्हें फरमाया कि आप झील के उस पार चले जाएं। वो कश्ती में बैठकर चले गए। शागिर्दों ने हरगिज ये नहीं पूछा कि खुदावन आप कैसे आएंगे। और जब तारीफें समेटने का वक्त था, जब सेल्फियों का वक्त था, जब तस्वीरें, कार्ड्स लेने देने, मुबारकबादें समेटने का वक्त था, जब कभी हम कोई बड़ी मीटिंग कर लेते हैं, हम अगर कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हैं तो हम भूल जाते हैं कि करने वाला कौन है। हम बाज़ औक़ात कहते हैं ये मैंने, अगर मैं ना होता तो प्रोग्राम ही ना होता। और हम कहते हैं सारी हमद, सारी सताइश, सारा क्रेडिट वो सब कुछ मुझे मिलना शुरू हो जाए। और फिर क्या हुआ, उसके इस वाक़े के बाद खुदावन पानी पर चलते हुए शागिर्दों के पास गए थे। और हम जो प्रीचर्स हैं वो ज्यादातर इन्हीं दोनों वाक़यात को बयान करते हुए जो दरमियान का हिस्सा है उसको मिस कर देते हैं, जो ट्रांजिशन का हिस्सा है। और वो क्या है, जब खुदावन यीशु मसीह ने सब लोगों को रुखसत किया, शागिर्दों को भेज दिया, तो लिखा है कि सारी रात बाप के साथ बैठकर दुआ में वक्त गुजारा। हालेलुया। ये सबसे बड़ी चीज जो हमें सीखनी चाहिए कि अगर हम उसकी हम्दो सना, उसको सारा जलाल देना चाहते हैं, तो जो कुछ भी हम करते हैं हमें ये कहना चाहिए, खुदावन ये सब कुछ आपके फजल से है और ये आप ही को जलाल है, ये आप ही के नाम की खातिर है। सब कहें आमीन। जब हम अपनी जिंदगी में ये सब कुछ करते हैं, हमदो सना खुदावन के लिए पेश करते हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जो बुजुर्ग पौलुस ने करंथस के नाम कलीसिया में पाक रूह की तहरीक से दर्ज किया है। ये पहला करंथियों उसका 4 बाब और उसकी 5 आयत आपके लिए पेश करना चाहता हूं। और भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारी खातिर, बल्कि पहला करंथियों 4 बाब उसकी 5 आयत, वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर करेगा। और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। ये वो हिस्सा है जिस पर मैं एम्फेसिस करना चाहता हूं। हर एक की तारीफ किसकी तरफ से होगी? खुदा की तरफ से होगी। एक वक्त आएगा जब वो मुकद्दसीन में से हमें कमेंड करेगा, सबके सामने हमारी तारीफ की जाएगी। और कलाम खुदा में एक जगह पर वाज़ह तौर पर मिलता है कि शाबाश अच्छे नौकर, तूने बहुत अच्छा काम किया। सो हमारे लिए जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो खुदावन की तरफ से होना चाहिए। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमें सारा जलाल, सारा ऑनर अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम को देना चाहिए। लोग जब हमारी तरफ देखें वो रश्क करें कि ये जैसे भी हालात में हैं, जैसी भी गाड़ियां हैं, जैसे भी घर हैं, जैसी भी सिचुएशन है, ये हालात को देखकर थैंक यू नहीं कहते, बल्कि हर सूरत में कहते हैं खुदावन आपके नाम की तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएं खुदावन की हजूरी में, हम सब खड़े हो जाएं। दिस इज द एक्सप्रेशन that we are standing to obey our God। हम अपने खुदावन को obey करते हुए खड़े होते हैं। कलाम में जमायत खड़ी भी होती थी, बैठते भी थे, हाथ भी उठाते थे। हमें हर किस्म के एग्जाम्पल्स मिलती हैं। स्वाय हम खुदावन के हजूर दस्ते दुआ बुलंद करें और कहें कि खुदावन हम सारा जलाल आपको देते हैं, क्योंकि हम दो सना के लायक आप ही हैं। ये कितनी भली बात है, ये भला है कि हम आपकी हमदो सना करें, सारा जलाल आपके नाम को दें। हम खुदावन की तारीफ करना शुरू करें, खुदावन की तमजीद करें। मेरे अजीज, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने लोग गीत की सूरत में हमदो सना करेंगे, इस बात को मेक श्योर करें। आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। आज का कलाम
हम सब की जिंदगियों में असर दिखाए और हम सब के लिए राह नजात का बायस ठहरे। बाप तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरा कलाम जो हमारी जिंदगी है, हमें जिंदगी देता है और जिंदगी की बातें बताता है, और यही कलाम जब हम इसके ऊपर अमल करते हैं तो खुदा यही कलाम हमें बुलंदियों के ऊपर लेकर जाता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा कलाम जो खुदा बंद बंद और गूदे गूदे में से होता हुआ ठहरता नहीं बल्कि चलता जाता है और जिंदगियों को सहराब करता हुआ चला जाता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा जितनी भी जाने यहाँ पर आई हैं, खुदा मैं उन सबको तेरे हाथ में दे देता हूँ। जलाल के बादशाह, इनके बच्चों को, खानदान को खुदा बरकत दे। और आज का कलाम हम सब के लिए राह नजात और वैसे बरकत ठहरे। अपने मद्दा को, पास्टर आशिर मंशा को तो अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कर, इनके घराने के लिए, इनके बच्चों के लिए खुदा दुआए खैर और बरकत की दुआ मांगते हैं। और खुदा इस सारे इंतजाम को, सारी इंतजामिया को खुदा जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया है, जनाब मोहतरम जनाब शौकत एम गिल साहब जो इस वक्त इस प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, आइए उनसे सुनते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। जी, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद यीशु का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें ये मौका बख्शा कि हम मसीही कवाली को जो है वो प्रमोट कर सके और पहली मसीही मुक़द्दस महफ़िल जो है उसको सजा सके। ये हमारी काविश है और खुदा ने हमें मौका दिया और खुदा ने हमें हिम्मत हौसला दिया, तो खुदा की मर्ज़ी से हम आइंदा सालों में भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। और इसी तरह अपने जो मसीही नौजवान हैं जो कि अपने अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं मुख्तलिफ़ शोबों में, तो महफ़िल जो कवाली है इसके शोबे को भी हम प्रमोट करेंगे और मसीही जो नौजवान कवाल हैं उनको भी प्रमोट करेंगे। और बड़ा खुदावंद का शुक्र है कि इसमें बहुत अजीम शख्सियात जो हैं, खुदा के खादमीन जो हैं वो मदू हुए हैं। बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ साहब, रेवरेंड फादर बेंजामिन शहजाद साहब, फिर कैसर सुहेल साहब हैं, पास्टर आशिर मंशा साहब हैं, पास्टर सरफराज विलियम साहब के छोटे भाई जो है जावेद साहब, जो इस प्रोग्राम में आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को और ज़्यादा चार चांद लगाए। मैं इनका भी मशकूर हूँ और उम्मीद है कि इस तरह ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हम जो कोशिश कर रहे हैं कि बैनुल कलीसिया इत्तेहाद कायम हो हमारे इस मुल्क में, पूरी दुनिया में तमाम कलीसियाँ मिलकर खुदा के काम को, खुदा के मिशन को आगे बढ़ाएं। हमने इसमें एक कोशिश की है और उम्मीद है कि सब लोग हम मिलकर इस कोशिश को आगे बढ़ाएंगे और हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं शागिर्द टीवी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे प्रोग्राम की कवरेज के लिए यहाँ आए हैं। मैं पास्टर कैसर सुहेल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और उन्होंने इस पहली मसीह मुक़द्दस महफ़िल को अटेंड किया और अपने ख्यालात का भी इज़हार किया। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ और दुआ करता हूँ कि इसी तरह ये महफ़िलें खुदा यीशु मसीह की शान में सजती रहे और खुदा यीशु मसीह की प्रस्तश। मोहतरम जनाब रशीद एम गिल साहब हैं, मैं चाहता हूँ कि हम उनसे भी पूछेंगे उनको कैसा लग रहा है ये मसीह पहली मुक़द्दस महफ़िल को जो कवाली की सूरत में है और क्रिसमस के ताल्लुक से। जी जनाब मोहतरम, कैसा लग रहा है? आप सुन रहे हैं कि कवाली हो रही है, कवाली हो रही है और हम इस कवाली को सुन रहे हैं और बड़ा अच्छा आज का ये वक्त है कि एक मसीह महफिल है और इसमें बहुत से कवाल आए हुए हैं और वो अच्छी तरह कवाली कर रहे हैं और लोग बड़े इत्मीनान के साथ बैठकर सुन रहे हैं। ये मसीह लोगों के लिए पहली दफा कराची के अंदर कवाली का प्रोग्राम किया गया है और इसलिए आज हमारा ये कवाली का प्रोग्राम बहुत कामयाब जा रहा है। मोहतरम जनाब पास्टर जावेद विलियम साहब भी हैं जो गवाही टीवी के सरबराह हैं, भाई सरफराज विलियम के भाई हैं। मैं चाहता हूँ कि इनसे भी पूछे कि इनको कैसा लग रहा है इस मुक़द्दस महफ़िल जो क्रिसमस के ताल्लुक से। जी जनाब मोहतरम। जी मसीह में आप सबको सलाम। और यकीनन ये महफिल हमारे लिए मुक़द्दस है जिसमें हम बहुत कुछ सीख रहे हैं।
ताकि खुदावंद हमें बरकत दे, बढ़ाए। और ज़रूर है कि हम अपने नौजवानों की हौसला अफजाई करें और भाई शौकत की इस काविश को सराहने वाले हों, ताकि खुदावंद इन्हें और बरकत दे और बढ़ाए और ऐसे प्रोग्राम्स ये करते रहें। खुदावंद आपसे और ये कव्वाली की सूरत में है और ये वो बाबरकत लफ्ज़ हैं जो खुदा को जलाल देने के लिए है और ये जोश से भरा हुआ नौजवान खुदावंद की खिदमत के लिए और बहुत सारे लोग इनके साथ मुत्तफिक और वो प्रशिश कर रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। तो देखते रहिए शागिर्द टीवी। बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का खादम पास्टर अर्नेस्ट जॉन गिल आपकी खिदमत में पेश नज़र हूँ और आज बड़ा खुशी का मौका है कि दिसंबर का महीना है और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड चर्च की तरफ से आज पहली मसीह कव्वाली का इनेकाद किया गया जो मंजूर कॉलोनी सेक्टर सी के अंदर होने को थी और खुदावंद ने बड़ा मसा को जारी किया और बहुत से लोगों ने कव्वालियों से बरकत पाई और मैं तहे दिल से भी शुक्रगुजार हूँ पास्टर सुहेल कैसर सुहेल का जो शागिर्द टीवी के चेयरमैन हैं जिन्होंने इस मुसर्रत और खूबसूरत मौका में हमारे साथ शमूलियत की अपना कीमती वक्त दिया। हम खुदा का शुक्र करते हैं और अभी भी प्रोग्राम स्टार्ट है और कव्वाल लगे हुए हैं और वो प्रस्तुत कर रहे हैं, कव्वालियाँ गा रहे हैं। इस बारी हमारी कोशिश रही कि हम ज़रूर मसीही कव्वालियों को प्रमोट करें क्योंकि रुएल नबी की किताब में लिखा है कि रूहानी गज़लें गाया करो और आज हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये पहली मसीही कव्वाली जो प्रोग्राम को अरेंज किया गया, महफिल को अरेंज किया गया। खादमुद्दीन यहाँ बहुत से खादम हमारे साथ सिटिंग हुए, हमारे साथ आए और हमारे साथ मिलकर आज भी खुदा की हमदोसना में शरीक हुए। खुदा का शुक्र करते हैं और तहे दिल से तमाम शागिर्द टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ, उनकी पूरी टीम का जो हमारे साथ आए, उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग की और पूरी फोटेज उठाई, इस बात के लिए भी शुक्र करते हैं। और अभी से ही मैं आपको एडवांस में क्रिसमस मुबारकबाद कहता हूँ। आपको खुदा क्रिसमस की तमाम खुशियाँ मुबारक है और आपको बरकतों से माला माल करे। इसी तरह खुदा का हाथ सदा आप पर बड़ा रहे। पास्टर अर्नेस्ट जॉन गिल की तरफ से और पास्टर अर्नेस्ट जॉन गिल की तरफ से तमाम बरकत आप पर नाजिल हो और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड चर्च की तरफ से आप पर खुदा की बरकत ठहरी रहे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। खुदा आप सबको बरकत दे। You are watching Shagir TV.